हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज था सैटरडे। यूजुअली सैटरडे को मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, बट क्योंकि मुझे कहीं जाना था इस वजह से सुबह जल्दी उठना पड़ा। और क्योंकि ठंड है तो बिल्कुल मन नहीं होता सुबह उठने का, तो मैं ऑलरेडी लेट उठी थी तो मुझे जल्दी जल्दी नहाना था। तो नहाकर मैंने जल्दी जल्दी से अपना फेस प्रेप किया। इतनी ज़्यादा अलग सा मेरा चेहरा क्यों पता नहीं क्यों लग रहा था, ऐसा लग रहा था थकी हुई हूँ। और जल्दी जल्दी कर भी रही थी, ठंड भी लग रही थी। सो मैं साइंस फेस्टिवल में जा रही थी और हमारे इंस्टीट्यूट से भी बहुत सारे बच्चे थे जो कि जा रहे थे। तो हमारा फ्री ऑफ ट्रैवल था, फ्री ऑफ फूड था वहाँ पर। तो बस इसीलिए जल्दी जल्दी रेडी हुई सुबह ब्रेकफास्ट के लिए। और ब्रेकफास्ट लेते लेते भूल ही गई कि मुझे जैकेट भी पहननी चाहिए, बाहर बहुत ठंड थी। अब बाद में रियलाइज़ हुआ बाहर इतनी ठंड है, मैं फ़ैशन के चक्कर में, फ़ैशन भी नहीं मतलब ब्रेकफास्ट जल्दी लेना है। और मतलब क्योंकि 9 बजे बस आ जाएगी वहाँ, तो इसीलिए मैं सोची जल्दी जल्दी नाश्ता कर लूँ, रेडी हो जाऊँ। जल्दी जल्दी मैं देखो हाफ शर्ट पहन के ही चली गई बाहर, इतना ठंड हवा लग रही। तो सब कहते तुम्हें ठंड नहीं लग रही? लग रही थी भाई, लग रही थी। तो ब्रेकफास्ट में आज हम मतलब मेस में बना था वेज रोल। वैसे ये मतलब हाफ करके मैं लेती हूँ, मैं से नहीं खाया जाता है। और फिर ये कोल्ड हॉट कॉफ़ी है, मैं जल्दी से खा लेती हूँ। फिर रेडी होके निकलते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद जल्दी से मैं रेडी हुई और मैंने ये जैकेट पहनी थी, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं रिसेप्शन के पास। वहाँ पे ना सामान रखवाया जा रहा है, तो हम भी जा रहे हैं। प्रीति पता नहीं कहाँ रह गई। तो मैंने ये जैकेट पहनी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है जैकेट। मैं बुला के आती हूँ प्रीति को। कहाँ है? नहीं डालूंगी। मेरा ऐसे दिखाओ, ऐसे मेरा चेहरा ही नहीं दिख रहा है ऐसे नहीं इसमें। अब दिख रहे हैं, हम रेडी हो गए, इतना नहीं सोचते। यो जाओ। सो ये था टेम्पो ट्रैवलर जो कि बुक करा गया था। तो मैं और गौरी इस टेम्पो ट्रैवलर में थे और प्रीति पहले ही निकल चुकी थी। तो हम बस यहाँ से निकले थे और एक्साइटमेंट भी था क्योंकि पहली बार ऐसा कोई फेस्टिवल मैं अटेंड करने जा रही थी और वो भी फ्री, कुछ भी नहीं मुझे देना था। तो हम फाइनली यहाँ पे पहुँच गए थे अपने वेन्यू पे। इतनी भीड़ थी, स्कूल के स्टूडेंट्स थे और कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, बहुत सारे अलग अलग लोग आए हुए थे और अलग अलग जगह से आए थे। तो सबसे पहले ना हमने रजिस्ट्रेशन कराई और रजिस्ट्रेशन के बाद फाइनली फिर हम सबसे पहले वाले मतलब एक हाउसेस बने हुए थे, हाउस 1 2 3। तो सबसे पहले हम पहले हाउस में गए क्योंकि हम 11 ही बज रहा था। तो लोग ना अपना जो सामान है वो सेटअप ही कर रहे थे, जैसे कि हम जब एंटर करें ये स्टॉल्स थे वो सेटअप हो चुके थे ऑलरेडी। और कुछ जो थे वो अभी लगा ही रहे थे अपना स्टॉल। तो बस हम एक अच्छे से एक राउंड लगा के आए थे। और हमने सोचा कि हम बाद में एक और बार राउंड लगाएंगे। तो तब तक मैं और गौरी दोनों जो साइंस वाला हाउस था जहाँ पे डीबीटी डीएसटी सीएसआई और उनके स्टॉल्स थे वहाँ पे गए हम। वहाँ पे बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कोई अलग ही जगह पे हम आ गए हैं। सब अपने अपने जो भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से आए थे वो अपनी अपनी जो रिसर्च थी, किस चीज़ में वो रिसर्च कर रहे हैं, वो सब वहाँ पे डिस्प्ले में था। कोई अर्थ साइंसेस से था, कोई मतलब स्टार्स की स्टडी होती है, ओशंस में फिशेस हो गए, इन सब की स्टडी होती है। तो इतने सुंदर सुंदर मॉडल्स ये बने हुए थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ पे ये जो एक सर हैं वो दिखा रहे थे कि सैटेलाइट में इसकी कोटिंग होती है जिससे सैटेलाइट वहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर में वर्क कर सकती। सो ये था हमारा स्टॉल, ब्रिक नाबी का स्टॉल। यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट से जो भी रिसर्च हो रही, जो भी प्रोडक्ट्स डेवलप हुए हैं वो सारे थे, जैसे कि शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए फ्रूट्स में कोटिंग होना, फिर एंथोसाइन एनरिच वीट। ब्रिक नाबी की तरफ से हमने एक क्विज़ करी थी वहाँ पे, जहाँ पे सारे स्कूल स्टूडेंट्स को गिफ्ट्स मिले थे जब वो आंसर दे रहे थे। फिर हम गए फूड कोर्ट में जहाँ की इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, ऐसा लग रहा था सभी एक टाइम पे आ गए। मतलब इतना धक्का। एंड फाइनली मुझे खाना मिल गया था। खाने में था राजमा, रायता, थोड़ा सा पास्ता लिया था मैंने, मिक्स वेज। और मीठे में था रसगुल्ला, तो वो मैंने खाया। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ है।
जितना कष्ट अंदर आने में लगा उतना ही इतना धक्का मुक्की से हम बाहर निकले थे। बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा हम घूमे, इधर उधर देखा कि और क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो हाउस वन था वहाँ पे सेटअप हो रहा था जब हम पहली बार गए थे। तो फिर से हम वहीं ही गए और अब जितने भी स्टॉल्स थे वो अच्छे से वहाँ पे लग चुके थे। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने वहाँ पे देखी। तो सबसे अमेजिंग ये लगे जो कि ये वुडन से बने हुए थे और ये फ्रूट्स वेजिटेबल हनुमान जी गणेश जी इतने सुंदर। और ये बोट, ये अंकल जी जो थे, ये जो पुराने हमारे टाइम पे बोट्स होती थी वो उन्होंने जलाई। सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये स्टॉल में हमने देखे जो ओल्ड एरा में लूडो खेले जाते थे वो इनके पास थे, जो पुराने ज़माने में लूडो खेलते थे। और फिर ये कुछ वेस्ट प्रोडक्ट से इन्होंने अलग अलग मॉडल्स बनाए थे। पैर बिल्कुल दर्द होने लगे थे तो मैं और गौरी थोड़ी देर रेस्ट करने लगे थे और रेस्ट करते करते मुझे और गौरी को लग गई झपकी। हमने 15 से 20 मिनट का नैप लिया अच्छे से और फिर अचानक से एक अनाउंसमेंट हुई जिसकी वजह से हम जग गए। देन हम प्रीति को मिले और प्रीति के साथ फिर हमने और जगह एक्सप्लोर करी। जैसे कि यहाँ पे हम अपना कोई भी कैरेक्टर चूज़ करें और हमारा फेस लग जाएगा, बट वो काम ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। फिर ये कुछ प्रोबेबिलिटी कर्व था, मतलब ये बच्चों के लिए था बट हमें भी मज़ा आ रहा था। फिर कुछ निडल्स थी, इससे हमारा हैंड इम्प्रिंट हो रहा था। फिर हम इस रूम में गए जहाँ पे अर्थ से रिलेटेड जो भी इन्वायरमेंट चेंजेस आ रहे हैं अर्थ में, पॉल्यूशन, वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था। उसके बाद हम यहाँ गए जहाँ पे लैंडस्लाइड मॉडल्स थे अलग अलग और जो भी अर्थ साइंसेस पे काम करते हैं उनका। फिर ये जो ओशन से स्टडी होती है अलग अलग स्पीशीज़ में, वो स्पीशीज़ के साथ साथ इनके पास डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स के शेल्स थे जो कि इन्हें ओशन से मिले। ये एक स्केलेटन था स्मॉलेस्ट व्हेल का। फिर ये कुछ और स्पीशीज़ थी जो कि प्रिजर्व करी गई थी। तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग लग रहा था। हमने कुछ गेम्स भी खेले जहाँ पे हमें क्यूट क्यूट से स्टिकर्स मिले। मुझे तो कप भी मिला, मैंने जीता। और शाम को सैंडविच और कॉफ़ी थी, बहुत ही बेकार, मतलब मूड ही ख़राब हो गया था, ऐसा था। शाम की ये कॉफ़ी है और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अभी साइन आउट, अभी बस में जाकर मैं साइन आउट करूँगी। और हमने ना बहुत सारे गेम्स खेले जिसमें हमें बहुत क्यूट क्यूट से स्टिकर्स, बच्चों के गेम्स थे जो कि हमने खेले। बहुत क्यूट क्यूट से स्टिकर्स, पेन्स हमें मिले। तो अभी हम बस जा रहे हैं वैन, क्या बोलेंगे उसको, टेम्पो, रुक जाओ यार, टेम्पो ट्रैवलर में हम जाके फिर मैं आपको बाय बाय बोलूँगी। अब अभी हमारी ना जो ट्रैवलर है वो रुकी थी क्योंकि यहाँ पे हमारे जो कुछ सीनियर्स हैं उनको ना पोस्टर प्रेजेंट करना है, तो वो पोस्टर प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे ना बर्गर किंग था तो मैंने ना एक सॉफ्टी ले लिया है। पता है ठंड है बट फिर भी चलता है इतना तो बस अभी ये सॉफ्टी लेके फिर हम जा रहे हैं, तब तक पोस्टर प्रिंट हो रहा है वहाँ पे। सो आई एम फाइनली इन हॉस्टल। आप देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा, मेरे बाल और सब उड़े उजड़ा चमन जैसा लग रहा है। चलो मैं चेंज कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। और अभी नहीं दिखाया क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने हैं, तो कल मॉर्निंग में ज़रूर दिखाऊंगी। सो फाइनली मैंने कपड़े धो लिए, सफाई कर ली, झाड़ू पोछा, और अभी मैं बस पानी पी रही हूँ। मैंने डिनर भी नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो अभी मैं क्योंकि सफाई कर चुकी हूँ तो बैठी थी, मैंने कल मैं बना लेती हूँ कि किया क्या मैंने। क्यूट क्यूट स्टफ्स वहाँ से जीते हैं। तो सबसे पहले तो ये तो है ही जो हमें एंट्री दिलाता रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन भी बहुत लंबा लगा था वहाँ पे लाइन। हाँ, तो जब हमने रजिस्ट्रेशन वहाँ से ये कार्ड लिया अपना, तो उसके साथ ही हमें लैपटॉप बैग मिला जिसमें ये लिखा है IISF। और इसमें ना कुछ बुक्स मिली थी हमें। एक तो ये थी सत्येंद्र नाथ बोस, फादर ऑफ बॉसन्स। ये एक डायरी जो कि काम आती रहती है हमें तो लैब में। तो ये एक डायरी थी। साइंस इंडिया
मैगज़ीन है। हाँ, ये मैगज़ीन है। इसमें तो सारा प्रोग्राम का स्केड्यूल सारा दिया हुआ है कि क्या किस दिन कब होगा। और एक हमें ये पैम्पलेट, अच्छा ये तो किसी और ने दिया था। एक पेन भी बहुत सुंदर से मिला था, उसको देख। दिस पेन, ये भी पेन हमें मिला था। तो ये पेन, सॉरी पेन ड्राइव मिली है, ये मार्कर है और एक पेन ये था, ये मिला था जो कि हमने ही कंडक्ट की थी जो क्विज़, उसमें हमें सर ने कहा था कि तुम लोग भी एक एक चीज़ रख लो, तो वो है ये था ब्रिक थिस्टी हरियाणा ना, हाँ वहाँ से ये बैच मिला था जो कि मैंने जीता। अरे ऐसे कैसे होगा, हाँ ये था है ना। ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर करके क्विज मतलब पजल था, इसमें से आपको ये वर्ड्स निकालने थे और टाइम बहुत लिमिटेड था, तो मैंने कुछ ही निकाले। मैं आराम से कल बैठ के देखूंगी, कुछ दिख ही नहीं रहा था मुझे, एक ही मिला। तो ये देखिए, अब मैं दिखाती हूँ आपको स्टिकर्स। ये क्यूट सा स्टिकर, ये जैम बॉटल जो कि जिसमें कंटेमिनेशन ही आती रहती है मेरे प्लांट्स में। देन ये है ये दिस, सब स्टिकर ही मतलब बहुत सुंदर सुंदर थे। ये सुंदर सा ये आधार प्लेट। देन दिस, स्टडी करते थे, अर्थ साइंसेस पे था उनका, तो ये सारे स्टिकर्स थे, मैंने तो सारे ही उठा लिए थे। अरे ये तो, हाँ ये दिखा चुकी हूँ मैं। ये दिस वन, दिस नहीं, ये मतलब मोस्ट ऑफ द स्टिकर्स ही हमने उठाए थे क्योंकि वही ज़्यादातर स्टॉल्स में अच्छे थे। फिर पैम्पलेट थे और कुछ गेम्स थे जिनमें हम, क्योंकि स्टूडेंट्स का भी था तो स्टूडेंट्स के ज़्यादा गेम्स थे, पीएचडी स्कॉलर्स के लिए कम गेम्स थे। तो ये सारे स्टिकर्स हैं ऑल ओवर। ये मैं ना अपने डेस्क पे सजाऊंगी। मैं सोच ही रही थी कि ऑर्डर कर लेती हूँ, अभी न्यू ईयर भी आ रहा है तो बढ़िया सा एक टेबल भी सज जाएगा। तो ये था, हाँ ये मेन है, मतलब गेम जीता मैंने, बहुत ही लक बाय चांस था आज तो कि मैं जीत गई। वो भी बेचारी कह रही थी कि मैंने क्यों ही ये इसको चांस दे दी, तो मुझे ये सुंदर सा एक कप मिला है। आई नो, मतलब ये सब चीज़ें होती हैं, हम तो ये ले लेते, बट पता नहीं क्यों अच्छा लगता है ये सब चीज़ें जब हमें मिल जाती हैं। मतलब यही सब चीज़ें थी, हर स्टॉल में स्टिकर्स थे और बहुत ही कम गेम्स थे जिसमें हम पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो दैट वॉज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आज बहुत थक गई हूँ, सुबह 7:30 बजे की उठी हुई, वहाँ पे इतना चला एंड अभी भी मैंने काम किया। सो कल संडे तो कल रेस्ट भी करना है और मंडे को कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं तो उसके लिए भी देखना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बिना सब्सक्राइब के तो मत देखा करो, थोड़ा सा मतलब अगर ये सब्सक्राइब बटन पे अगर आप ऐसे क्लिक कर दोगे और फिर वीडियो देख लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। तो होपफुली आप सब्सक्राइब कर दोगे एंड मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।